ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को सादर नमस्ते। जैसा कि हमारा आज का विषय है कर्म थ्योरी एंड सोल जर्नी, कर्म का सिद्धांत और आत्मा की गति। बहुत ही गूढ़ गंभीर विषय है और इस विषय पर हम प्रयास करके एक सरल चर्चा करेंगे जिससे इसको अच्छे प्रकार से समझा जा सके, सामान्य प्रकार से समझा जा सके। और अपने क्रमानुसार हम सभी पहले अपने अपने विचार इस विषय में रखेंगे और उसके बाद में जो इसका सैद्धांतिक और शास्त्रीय पक्ष है उसकी हम चर्चा करेंगे। तो आप सबके लिए मंच खुला है, आज की चर्चा को आरंभ करते हैं। नमस्ते पंडित। नमस्ते जी, दक्ष जी। तो सोल की बात आती है, मुझे लगता है कि द सोल इज एटर्नल, इट इज इनफाइनाइट, एंड सोल का अल्टीमेट ट्रूथ जो है वो मोक्ष है। और मोक्ष के बारे में मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग परसेप्शन एक किताब में पढ़ी थी कुछ साल पहले कि पूरा ब्रह्मांड सोल के लिए एक्सेसिबल है, लेकिन जो प्रॉब्लम सोल्स फेस करते हैं कि जब एक सोल धरती छोड़ती है तो धरती और पूरे यूनिवर्स के बीच में एक स्टेज आती है और उस स्टेज में उस सोल को कुछ याद नहीं रहता है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ। लेकिन सोल जानती है कि माई अल्टीमेट एम इज द यूनिवर्स, टू रियलाइज माई ट्रू पोटेंशियल। लेकिन एट द सेम टाइम जो होता है कि डिजायर्स, अफेक्शंस, प्रॉब्लम्स ऑफ द अर्थ, दे अट्रैक्ट द सोल। और आई थिंक इसे माया कहते हैं, माया जाल या माया ट्रैप। तो आई थिंक द बिगेस्ट चैलेंज फॉर अ सोल is to overcome this maya, to overcome this trap, all these attractions which are affecting the soul, and then realize its true potential, that पूरा यूनिवर्स है उस सोल के लिए। तो आई थिंक दिस इज द मेन जर्नी और द अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ द सोल। बस काफी अध्ययन किया दक्ष जी ने। Dhruv, you want to add, beta? हाँ जी, बस 2 मिनट। आई वाज जस्ट रीडिंग अपॉन समथिंग, आई वाज ट्राइंग टू पुट माय थॉट्स टुगेदर। तो आप बात कर लो पापा का देना। राइट, नो प्रॉब्लम। I would like to start, after which Jaya would also add a few points. मुझे लगता है कर्मा is basically the core of life. तो it's actions जो हमें हर point of time, हर मोड पे actions हम करते रहते हैं, and उसके accumulation को हम संचित कर्मा बोल सकते हैं whatever. But कर्मा के बिना life नहीं है और it's like it's meaningless without doing any actions. तो इसका जो whatever it's called like a balance sheet interpretation, जहाँ तक मैंने पढ़ी है कि आपके अच्छे कर्मास और बुरे कर्मास चित्रगुप्त जी ऊपर बैठे हैं और वो पूरा हिसाब करेंगे। आई थिंक all that is possibly just a fiction or whatever you call it, but हमें अपने अच्छे और बुरे कर्म जो भी हैं उसका सब इधर ही हिसाब मिलता है किसी ना किसी फॉर्म में। ये मैं मानता हूँ कि टाइम अलग अलग हो सकता है, बट इट कम्स, what goes around comes around ऐसे बोलते हैं, तो I think it comes back. So the more we do good karmas, the more it's like purification of the soul. और मैंने एक बहुत अच्छी इंटरप्रिटेशन सिस्टर शिवानी की सुनी थी about this, where she spoke about our soul being a kind of a CD of karmas. So every life जब हम born होते हैं तो वो CD updated होती है, but it is still having all our past experiences and all those things which we faced in earlier life we may not remember. And इसलिए हर CD and हर soul और हर body जो जन्म लेती है, मतलब जो when you are born,
So it comes with a recording. So that recording is already there. That's why you find somebody having a different nature, behavior किसी का अलग होता है, अलग अलग तरह की उनकी outlook होती है. तो it's all because of the previous recordings. So I think it's a very vast, an important topic where today we will learn so much कि हमारी soul journey कैसे होनी चाहिए and हम कैसे कर्म करें जो हमें अच्छी तरफ towards मुक्ति लेकर जाएं. Ultimate जो है तब तक I think the cycle of birth and death will continue and it's not easy to get mukti, but we can all aim towards it, and it will be very interesting to listen to Panditji and all others. Jaya would like to add something. सबको नमस्ते. As rightly said by Daksh and Sanjay, that soul is eternal, and yes, the journey of soul continues. We take lot of births again and again, and yes, some in this cycle of birth and death, there is yes, karma which comes sometimes. Karma is basically what I feel is what action we do, and it is, Sadhguru rightly says, it is not whether you will be rewarded or punished. It is a consequence of your action. So if you have done something good, good comes back to you. And अगर कुछ गलत हुआ है या कुछ कहीं गलत कर्म हुआ है, तो we have to pay a price for it. And yes, it is a topic which I always keep listening to so many spiritual gurus, because I feel there's so much into it. I mean, if you can give some input, it will be really nice. Thank you. And just to add, I think it is not that we are all here by automatic or something. There's a karmic connection जो बोलते हैं कि which we have to fulfill in our lifetime. So whether it's our relations or all, we are all here by a definite plan, I feel. Yes, good. नमस्ते पंडित जी. नमस्ते जी. हाँ जी, मेरा ये मानना है कि हमारा जीवन जो है, हमें जीवन मिला ही इसलिए है कि हम हमारी जो सोल की जर्नी है, when we go towards मोक्ष पाने ही हमारा जीवन का मकसद है, और उसको पाने के लिए हम कर्म करते हैं. और जब हम कर्म करते हैं, हर एक कर्म में हमारे धर्म, समझिए अगर हम पैसे कमा रहे हैं तो उसमें भी धर्म होना चाहिए. अर्थ जो हम, अर्थ यानी पैसे कमाना, तो हम धर्म, अर्थ, काम सबको ध्यान में रखते हुए हम मोक्ष की तरफ बढ़ें. और धर्म में बहुत विस्तार से बहुत कुछ आता है, चाहे वो स्टार्टिंग से लेके बचपन से लेके अंत तक. तो इसलिए धर्म सबसे इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से, और बाकी सब साथ में जुड़ता जाता है कर्म से, ताकि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो. थैंक यू. बहुत अच्छा. हाँ जी, हाँ जी, ध्रुव जी. हाँ जी, नमस्ते पंडित जी. बाकी सबको सॉरी, मैं कुछ रीड कर रहा था, मुझे एक स्टोरी इंटीग्रेट करनी थी इसमें, तो मैं एक स्टोरी पढ़ रहा था जो मैं इनकॉर्पोरेट कर पाऊँ मेरी जो मैं शेयर कर रहा था उसमें. आई थिंक अगर मुझे साइंटिफिकली इसे टाई अप करना हो तो द नियरेस्ट साइंटिफिक कोरिलेशन that we can find to the karma theory is Newton's third law of motion, which says that every action has an equal and opposite consequential reaction. So I think एक बहुत important as an abstract understanding the concept of karma के कुछ लोग बिलीव करते हैं उसमें, कुछ लोग नहीं बिलीव करते हैं, but I think you can never run away from it as a practice. मैंने एक स्टोरी पढ़ी कि एक बार एक राजा था और एक एस्ट्रोलॉजर ने प्रेडिक्ट किया था उसके लिए कि द किंग वाज गोइंग टू डाई. और सडनली वो किंग बहुत पैनिक हो गए, क्योंकि अगर कोई ऐसे आके कहे तो ऑब्वियसली वो फर्स्ट नेचुरल रिएक्शन होता है. तो उन्हें बहुत अपने मिनिस्टर से सलाह ली और ये सोचने की कोशिश की कि अब क्या किया जाए, कि कैसे मैं इससे भागूं, हाउ डू आई रन अवे फ्रॉम डेथ. तो उनके एक मिनिस्टर ने उन्हें सजेस्ट किया कि एक स्टेबल में से एक हॉर्स को ले और जितना दूर वो जा सके उधर से वो चले जाए. तो किंग खुश थे और उन्होंने सोचा कि चलो ये करते हैं. वो हॉर्स पे बैठे और वो
चल दिए उधर से। और एक पॉइंट पे पहुंचे जहाँ बहुत डार्क हो गया, बहुत रात हो गई और स्टॉर्म आने वाला था, तो वो रुक गए उधर और उन्हें सोचा कि अब मैं इधर रेस्ट करूँ। तो वो सो गए और कल सुबह जब वो उठे तो उन्हें सोचा अरे वाह, मैंने तो डेथ को चीट कर लिया, मैं इतना दूर आ गया हूँ अपने पैलेस से, मुझे अभी तक कुछ हुआ नहीं है। और जैसे ही वो खुश हो रहे थे, वो ट्री के ऊपर एक मैसेंजर ऑफ डेथ बैठे थे और उन्हें नीचे जंप किया और उन्हें बोला कि मैं आने वाला था उधर आपको लेने, पर मैं इधर वेट कर रहा था, आप ही इधर आ गए। सो you made my job easier and you walked right into it. And I think when that story is open to other interpretations, but I think जो सबसे बड़ी बात मैंने वो story से सीखी is that you can't run away from something that is already in store for you and is bound to happen. And I think हमारी लाइफ में obviously karma बहुत reasons के लिए हम believe करते हैं, but I don't think it's important to believe in karma just because you want something good for yourself. I think वो perspective नहीं होना चाहिए कि अगर आप अच्छे हो, अगर आप you're good to people, you should be good to people because you want to be and that's who you are, instead of expecting कि somebody else should also be good to you in return. I think. And I think the whole concept of the journey of the soul and the karma theory really teaches you to look at somebody for who they really are. मतलब आप उन्हें ऐसे analyze कर सकते हो on a spiritual level, because I think कभी कभी हम emotions में carried away हो जाते हैं और किसी कोई कुछ गलत करे या कुछ सही करे, क्योंकि हम उनसे related हैं, we can't objectively look at a situation and see whether it's right or wrong. बट अगर हम एक सोल के पर्सपेक्टिव से देखें, आई थिंक इट बिकम्स ईजियर टू से कि नहीं, ये किसी ने जो किया वो सही है या वो गलत था। आई थिंक ऑब्वियसली रिलीजियस एंगल और नॉट, बहुत कई रिलीजन्स हैं जो कार्मा में रिलीजन्स का पार्ट है, बट आई थिंक एज अ प्रैक्टिस ऑल्सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट every little action that you do ultimately has a consequence, good or bad. So I think ये मेरा टेक है, ये जो मैंने रिसर्च किया उस पे। थैंक यू। नमस्ते, I'll go next. कर्मा थ्योरी और उसका आई थिंक इट्स वन ऑफ द मोस्ट, बहुत ही मल्टी लेयर्ड सब्जेक्ट है कर्मा थ्योरी ऑन एवरीडे बेसिस जो हम करते हैं, कर्मा थ्योरी एट अ मच मोर लार्जर स्पिरिचुअल लेवल। जब मैं कभी को एक्सपेक्ट कर रही थी, तभी मैंने बहुत सारे गर्भ संस्कार सेशंस अटेंड किए थे फ्रॉम वेरियस लर्नड टीचर्स। उसमें एक बहुत ब्यूटीफुल चीज बोली थी कि जो बेबी का सोल है, कभी कभी ऐसे होता है ना, बोलते थे द फर्स्ट फ्यू मंथ्स आफ्टर यू हैव अ बेबी आर वेरी डिफिकल्ट, तुमको लगता है तुम कुछ सही नहीं कर रहे हो, क्या एम आई बीइंग अ गुड मदर, एम आई डूइंग द राइट थिंग। पर वो कहते हैं कि ये सोल तुम्हारे वूम में आया है बिकॉज उसका जो क्या बोलते हैं, उसके जो नीड्स हैं ऑफ दैट सोल कैन ओनली बी फुलफिल्ड विद यू एज अ पेरेंट। तो तुम सही पेरेंट हो, गलत पेरेंट हो, तुम्हारे कोई एक्शन सही है नहीं है, पर ये बच्चे को तुम चाहिए, एंड दैट इज इट इज बीइंग बोर्न टू यू। एंड वो उस सोल का कर्म है जो सिर्फ तुम्हारे कर्म से जुड़कर पूरा हो सकता है। सो दिस वाज वन ऑफ द थिंग्स दैट रियली stuck with me through since then on a everyday basis। मुझे लगता है कि हम, like Dhruv rightly said, हम एक्सपेक्ट कर्मा को कभी कभी एक्सपेक्टेशन समझते हैं कि मैंने एक अच्छा एक्शन किया तो मुझे इमीडिएटली एक रिएक्शन मिलेगा विच विल बी पॉजिटिव एज वेल, पर ऐसा जनरली होता नहीं है। इट्स समटाइम्स ऐसे हो सकता है कि तुमने लाइक समटाइम्स मुझे लगता है एक रिलेशनशिप के साथ हम एक्सपेक्ट करते हैं, हमको लगता है हमने ऐसे किया है इसके साथ तो ये विल ऑल्सो गिव इट बैक इन द सेम वे, बट दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। कर्मा थ्योरी वर्क्स एट अ वेरी डिफरेंट लेवल, जहाँ if you have put love in the universe, it will come back from anywhere, not necessarily the same person. It can come back from any source, it can come back from a pet, it can come back from, वो reciprocation of love होगा, पर वो किससे होगा is not defined by the same person. तो एक ये aspect भी है of the karma theory. एक क्वेश्चन है जो मुझे काफी समय से, मतलब मेरे रीडिंग में इट हैज नेवर कम अप, मे बी आई एम नॉट लुक्ड हार्ड इनफ, इज कि अगर हम बोलते हैं कि रीबर्थ एंड सोल्स आर
born again and again. आज से 500 साल पहले there were इतने number of souls. हम जो populations has increased, so the number of souls have also increased, right? So where are these other souls coming from? Where were they all this while? And क्या मतलब so like we said, are we broken pieces of the same soul? और इसलिए शायद हम इतने disintegrated हैं. Was this actually I had heard somewhere as well, and that question also stuck with me, जिसका आंसर मुझे कभी मिला नहीं था कि ये आ कहाँ से रहे हैं ये सारे souls अगर limited number of souls rebirth कर रहे थे तो. So yeah, these are the 3 things I wanted to share for this. Kathy, just to in good humor, it's possible that the animal kingdom and other species are doing better karmas and being Yeah. born as humans. Probably. नहीं, आज आपके क्वेश्चंस के आंसर देंगे ना यहाँ पर आपको. जी, exactly, that's it. In that way, I understand that universe जो है वो बनता बिगड़ता रह रहा है. आज से काफी साल पहले, 100 साल 200 साल पहले might be जैसे कि बहुत सारे पॉपुलेशन थी, जब बहुत पॉपुलेशन हुई तो डिस्ट्रक्शन हुआ. डिस्ट्रक्शन होने के बाद में देन रीपॉपुलेशन शुरू हो गई. रीजनरेशन शुरू होने के बाद में वो जो अच्छे कर्म करने वाले ने जल्दी जन्म ले लिया, और कुछ अभी भी लटक के बैठे हुए कहीं ना कहीं यूनिवर्स में जिन्होंने जन्म लेना है. तो इट विल टेक अगेन द मोर टाइम. जैसे सारे लोग जब जन्म ले लेंगे तो फिर वो डिस्ट्रक्शन आने वाले हैं. डिस्ट्रक्शन इज बाउंड टू हैपन. सृष्टि फिर से दोबारा बिगड़ने वाली है, बिगड़ के फिर से बनेगी, फिर से लोग कम आएंगे, फिर बढ़ते चले जाएंगे. आई अंडरस्टैंड माई सेल्फ व्हाट इज इट के इस युग में, इस जो हमारा ये जो युग है, हमारा जो युग चल रहा है, इस युग में हमें ये सब परिवार मिलना था. मैं इन सब से जुड़ने वाला था. इन सब के इंडिविजुअली आई एम गेटिंग समथिंग फ्रॉम ख्याति, आई एम गेटिंग समथिंग फ्रॉम ध्रुव, फ्रॉम दास, फ्रॉम विभा, फ्रॉम सुधा, फ्रॉम माय सिस्टर, फ्रॉम माय ब्रदर. ये जो है आज से 50 साल पहले मेरे डैडी जी का जो परिवार था, उनके परिवार में जो चल रहे थे, जो उनके रिश्तेदारी थी, वो एक युग था, चल रहा था. तो वो युग के साथ साथ में जिनके साथ एक जुड़ा था वो कर्मा था, जो उनके साथ में जुड़े हुए थे, उनके साथ में जो उनका लेना देना था, उनका लेना देना खत्म हुआ. तो वो युग धीरे धीरे खत्म होता चला गया. हमारा युग शुरू हुआ. हमारा इनसे लेना देना चल रहा है एक दूसरे के साथ में, चाहे वो मनी हो, चाहे वो प्यार हो, चाहे मुझे इनसे कुछ मुझे देना है बड़ों को, या मुझे छोटों से कुछ लेना है. दिस इज व्हिच आई हैव टू गिव एंड टेक इन दिस ईयर, इन दिस माय लाइफ. ये भी चलेगा आगे जाकर के, फिर दूसरे होंगे, फिर नहीं चलेंगे. दैट इज व्हाट आई अंडरस्टैंड द कर्मा इज, वेयर आई हैव टू डू द बेस्ट सो दैट tomorrow my life can maybe good for the betterment of my family. अच्छा चले. आज अच्छा मैं करूंगा तो मेरे बच्चे लोगों के लिए अच्छा होगा, मेरे परिवार के लिए अच्छा होगा. मैं गलत करूंगा तो सबके लिए next generation will be in the bad condition. That is what I understand. बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा. Anu agrees to what Jiaji said. नहीं, करना ये है कि हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारी लाइफ हमारी सेटिस्फेक्शन से चलेगी. ऐसा होगा हम सेटिस्फाइड होंगे. We should be satisfied. एक और पॉइंट मैं सिर्फ ऐड करना चाहूंगी टू व्हाट आई वाज सेइंग अर्लियर, क्योंकि जनरली आई यूज माय चेन ऑफ थॉट. एक और जो चीज है, आई थिंक कर्मा एंड उसका जो सोल के बारे में अंडरस्टैंडिंग है ऑल्सो हेल्प्स अस एक्सेप्ट अदर पीपल, which means there are certain qualities जो हर इंसान जिसके साथ बॉर्न हुआ है उसको चेंज करने में, उसको कॉन्स्टेंटली फाइट करने में is just a waste of energy. क्योंकि उसका जब टाइम आएगा टू मीट दैट, बोलते हैं ना, जो बेंचमार्क और व्हाटएवर, टू मीट दैट नेक्स्ट स्टेप, वो तभी आएगा. हमारे कहने या ना कहने से वो कॉन्स्टेंटली चेंज नहीं होगा. तो इट ऑल्सो हेल्प्स यू एक्सेप्ट पीपल फॉर व्हाट दे आर, कि ये इसका कर्म है, ये मेरा कर्म अलग है. तो वो उसको एक तरह से it just helps understand other people better also, all kinds of people. जी. नमस्कार. नमस्ते जी. जैसा कि आपने शुरू में ही कहा, बहुत ही गूढ़ और गंभीर विषय है. उसमें हम जितने अंदर जाएं उतनी हमारी समझ कुछ भ्रमित होती लगती है. बट इफ यू लुक एट इट, कर्मा का एक अच्छा कर्मा, यू नो, बाय वर्ड इटसेल्फ समहाउ हम लोग एसोसिएट कर लेते हैं डीड के साथ.
And this is the common fallacy that has happened, that the karmas are always associated with only deeds. But if you look at it, karmas are also memories. This is what we are accumulating every day with the kind of movement that we are having in this birth. Now, this is the trying to understand this thing. But all the knowledge about this and the journey and the soul, we have not experienced soul. The entire knowledge is या तो शास्त्रों के through या हमारे पढ़ने के कारण it is a borrowed knowledge. So when I go deep into it, क्यों सोल को जर्नी करनी है, हमें बताया गया कि उसको एक मोक्ष की तरफ जाना है, इसलिए हम मान के चलते हैं कि सोल की जर्नी मोक्ष की तरफ है. We don't know what is actually moksha. We don't know what is actually rebirth. We don't know. Actually, if you look at Garud Puran, विष्णु जी गरुड़ जी को समझा रहे हैं पूरी जीव की यात्रा, इतनी तरह की नदियों से, इतने तरह के उससे गुजरना है. And he doesn't talk about soul, he talks about jeev. So there is a third dimension, that you have got a body, you have got a jeev, you have also got a soul which is eternal and nobody can affect it anyway. But when you listen to Garud Puran, it says that jeev traveling from so many aspects and going through so many things even after the death, before the new things happens, or the something happens on that. So it is a bit, not matching. But what Khyati says is, when you, like what I feel, it is, now let us talk about feel, not about the knowledge that we acquired from outside. That knowledge says that if your memories, that you are the total sum product of the memories, be it at the body level, be it at the energy level, or be it at the mental level. So constantly we are accumulating memories, and we are the sum product of that memories. So our reactions, our actions, our deeds, our follow-up of a particular path, our results will all depend on what kind of the product that we are creating. Considering that, like Khyati says, that universal love. So if you are feeling love about everyone, then automatically you will feel loved. Whether it will come back, whether it will don't come back, it is not an equation. We are not trying to create an equation that मैं ये किया तो इतने, मैंने 100 ग्राम दिया तो सामने से 100 ग्राम आना है, चाहे वो कहां से भी है. We are not trying to create that. So what we are trying to create is that if my soul has, or my prana has achieved that kind of energy, where I am at love with everybody across, automatically I am going to spread some energy in the world, which is going to make it a better place. So these are the understanding. Now Shastra says something about the soul. Krishna talks about soul. Krishna entirely dedicate one chapter adhyaya to karma yoga and try to explain karma to us. But that is how we understand. We don't know where the soul goes. We don't know why the soul still has to take a rebirth. We don't know why this cycle, because it is eternal. Garud Puran says that one of the worst yoni is the trees, where your birth is a tree where you have to stand for the maybe 100 years, 200 years in all kind of weathers and bear everything in this world without doing anything, uttering, and at the one place. That is what Garud Puran says. So it talks about so many things, but there are so many things are unexplained also. So let us see if we get some answers today. But this is my understanding. So if something makes you universally applicable, I think that it is an internal journey. Personally, I feel that it is an internal journey. Someday we may get something, because karma, even Buddha after nirvana has to do the karma. Vivekananda after getting the energy also has to do the complete karma and go. Shankaracharya also has to do. Whichever mark you got it, you have to do the karma, or you have to do your deeds, and you have to spread your energies, or you have to become one with some energy which is there above that universal energy. That is what Dhruv says. So let us look into that and listen to Panditji. Thank you, sir. This is what came to my mind after listening to all. बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया. Thank you. हाँ जी. और कोई कुछ कहना चाहते हैं? Just to add one point to Vivek Baisa, what he said was, I think there are certain individuals or certain rishis or gurus, they reach a certain level of awareness. I think that as common people, we can only aim for that. They come with a lot of energy, you call it, or awareness, you call it. So they have possibly got much more knowledge than us.
about their lives or their previous lives, or what is their mission, or what awareness they want to spread in this life. And I was reading in one of the books, I think, which I had suggested, Sadhguru's Karma, just a recent book which came in a few months back, still to complete it. So he talks on a very different perspective about karma and the circle of life and death. And I think he says the most learned and evolved souls, their journey on the earth is very limited time. He quoted a few examples where some of these great saints and all didn't live more than 30 or 40 years that time, some even younger. So it was not the quantum or the life जो वो जी के गए यहाँ पर, but they knew that what was their purpose, what they came for, and certain tasks which they continued even in few births. So even I hear when Sadhguru talks about, he says that he can actually, after his enlightenment, he can actually recollect his past 4 births, and he's come for a particular purpose of dhyana linga or consecration of that, and is very clear. So I think there are certain evolved beings from which we can learn about how this works, the deeper meaning of karma, and how we have to do our life process. जी, वेरी गुड। और कोई कुछ कहना चाहेंगे? So विवेक अंकल जो पॉइंट कह रहे थे अबाउट विवेक अंकल जो पॉइंट कह रहे थे अबाउट इक्वेशन, देयर इज दिस वेरी नाइस बुक कॉल्ड 40 रूल्स ऑफ लव व्हिच इज वंडरफुल, इट आई रिकमेंड, हाईली रिकमेंड इट। उसमें था कि रूमी, संत सेंट रूमी के बारे में और उनके टीचिंग्स के बारे में था। ही टॉक्स अबाउट कि कभी कभी और यूजुअली हम कर्मा को या अपना टाइम ऑन इन द वर्ल्ड को समझते भगवान बनिया है, यू नो, जिस 100 ग्राम जो तुम दोगे 10 रुपए का दोगे 10 रुपए का वापस देगा, इतना लिटरल कुछ नहीं होता है। ही इज नॉट अ बनिया, ही इज गोइंग टू नॉट इवेल्युएट ऑल योर एक्शंस एग्जैक्टली इक्वली, एंड ये एक बहुत लार्जर इंट्रिकेट वेब है जिसमें Okay, I have to attend to Kabir. Sorry, I'll just cut short for him. हाँ जी, और कोई कुछ कहना चाहेंगे? अभिलाषा जी, अलका जी। पंडित जी आज का सेशन में सुनना चाहूंगी पहले। ओके, नो प्रॉब्लम। अलका जी कुछ कहना चाहेंगे? फाइन, सो लेट्स स्टार्ट। अभी कुछ बहुत ही अच्छी बातें आप सब लोगों ने कर्म और आत्मा के विषय में डिस्कस की। सबसे पहले आगे बढ़ने के हम ये देखते हैं कि हम जिस चर्चा को कर रहे हैं उसका बेस क्या है, आधार क्या है। तो कर्म का सिद्धांत और आत्मा की गति। अब कर्म का सिद्धांत जो है वो आत्मा की गति को और आत्मा की गति कर्म के सिद्धांत को दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, क्योंकि आत्मा नहीं है तो कर्म नहीं है और कर्म नहीं है तो आत्मा का जन्म नहीं है। तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और एक दूसरे के कारण हो जाते हैं। अब हम ये समझेंगे एक एक करके कि आत्मा का क्या स्थान है, क्या स्वरूप है और वो कर्म के साथ में कैसे जुड़ा हुआ है। सबसे पहले तो हम ये समझें कि आत्मा अपने आप में एक ऐसी सत्ता है जो एग्जिस्ट करती है लेकिन अपने आप में फॉर्मलेस है
और फॉर्मलेस होने के कारण से वो जिस भी शरीर में जाती है उस शरीर में ही वो उसका अपना स्वरूप बन जाता है। तो आत्मा का ऐसा सच कोई बोले कि जैसे कुछ लोगों की थ्योरी है दुनिया में, जिनमें से एक अभी जिनको कोट किया सिस्टर शिवानी, तो ये ब्रह्मा कुमारी वालों की थ्योरी ये है कि आदमी जो मरेगा वो आदमी के शरीर में जाएगा, गधा जो मरेगा गधे के शरीर में जाएगा, कुत्ता जो मरेगा कुत्ते के शरीर में जाएगा। सो दिस इज नॉट करेक्ट। आत्मा का वो कोई फॉर्म नहीं है और इसलिए आत्मा अपने कर्मानुसार देह धारण करता है, शरीर धारण करता है। तो सबसे पहली चीज ये। दूसरी बात ये कि आत्मा कर्मों के फल को भोगने के लिए ही शरीर धारण करता है। आत्मा का इस शरीर में आने का जो पर्पस है वो केवल और केवल और केवल एक ही है, और वो है अपने कृत कर्मों को भोगना। अब कई बार मन में ये प्रश्न उठता है कि किए हुए कर्मों को भोगना, तो कर्म करने के लिए शरीर धारणी क्यों किया? तो ये एक अनंत प्रक्रिया है, अनादि प्रक्रिया है, ये हमेशा से चल रही है और हमेशा चलती रहेगी। इसलिए इस प्रक्रिया में किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं होता। ये सतत चलने वाली, नित्य चलने वाली प्रक्रिया है। और जिसे हम मोक्ष कहते हैं, मुक्ति कहते हैं, उस मुक्ति के समय में भी जीवात्मा पूरी तरह से कर्मों से निर्लिप्त हो जाता हो ऐसा नहीं होता है। कुछ कर्म फिर भी शेष रहते हैं जिनके आधार पर मुक्ति काल के बाद में उसको जन्म मिलता है। तो मुक्ति में जाने वाला जीवात्मा भी, जो कि लगभग 31 नील वर्षों के लिए मुक्ति में चला जाता है, 31 नील 40 खरब वर्षों का जो समय है, उतने समय पर भी मुक्त होने के बावजूद उसके कुछ कर्म जो शेष होते हैं उनके कारण से उसको फिर से जन्म मिलता है। तो ये जन्म और मरण की जो प्रक्रिया है ये नित्य है और हमेशा से चलती आई है, चाहे मुक्ति के बाद में हो, चाहे कुछ समय के बाद में हो, चाहे तत्काल हो। लेकिन जो भी जीवात्मा है उसने शरीर धारण करना ही पड़ेगा। और इस बात को ही समझाते हुए श्री कृष्ण ने ये कहा भी है, जातस्य ही ध्रुवोर मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, कि जो व्यक्ति मरा है उसका जन्म होना निश्चित है और जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होना निश्चित है। इस क्रम को कोई रोक नहीं सकता। तो इसलिए जन्म और मृत्यु से विचलित होना, इसको एक दुख बतलाया गया है, एक क्लेश बतलाया गया है, जिसे हम पंच क्लेशों में पढ़ते हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। तो अभिनिवेश जो है वो मृत्यु का भय है और इसका जो कारण है, मूल कारण है, वो है अविद्या। तो अगर हम इसको थोड़ा सा डीप में जाकर के समझने का प्रयास करेंगे तो व्यक्ति का या जीवात्मा का जो जन्म है, उस जन्म के होने और मृत्यु के होने में एक स्वाभाविक प्रक्रिया काम कर रही है और उस स्वाभाविक प्रक्रिया के होने से ये जन्म और मृत्यु का कार्य होता है। तो इससे भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। पहली बात तो ये। तो हम लोग जो कहते हैं कि ये किसी की मृत्यु इस तरह से हो गई, किसी की मृत्यु उस तरह से हो गई, किसी का जन्म इस तरह से हो गया, इस स्थान पे हो गया, इस परिवार में हो गया, इस योनि में हो गया, इस शरीर में हो गया, ये सब का सब जो कुछ भी हो रहा है वो एक व्यवस्था के अंतर्गत हो रहा है और उस व्यवस्था को चलाने वाली शक्ति जो है वो परमात्मा। तो पहली बात तो हम आत्मा के विषय में ये समझ लें। दूसरी बात जो हमें समझनी है वो है कर्म के बारे में। कर्म क्या है वास्तव में? तो जैसे अभी एक बात कही गई थी कि हम बहुत सारी जो हमारी मेमोरीज हैं, हमारी स्मृतियां हैं, या साहित्यिक और शास्त्रीय भाषा में कहें तो हमारे जो संस्कार हैं पूर्व जन्मों के, उन संस्कारों के द्वारा हम ड्रिवन होते हैं। हमारा जो कर्म करने का या हमारे व्यवहार का जो तरीका होता है वो बहुत कुछ हमारे जो संस्कार हैं उनके द्वारा ड्राइव होता है।
ये बात ठीक है, लेकिन आंशिक रूप से। आंशिक रूप से इसलिए क्योंकि ये बात अप्लाई होती है ज्यादा उन शरीरों में जो मनुष्य के अतिरिक्त हैं। अब जैसे एक गधा है, उस गधे का स्वभाव है, एक कुत्ता है, कुत्ते का स्वभाव है, एक तोता है, एक मैना है, एक कीड़ा है, इन सबको अपना 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 एक स्वभाव मिला हुआ है, और उस स्वभाव के प्रवाह में ये अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, और उनके पास में कोई चॉइस नहीं है। वो चाह करके भी अपने उस स्वभाव से अतिरिक्त कुछ नहीं कर सकते, उन्हें अपने स्वभाव से ही जुड़े रहने के लिए बाध्य किया गया। और यहाँ तक कि और डीप में जाकर के जो अभी बात कही गरुड़ पुराण का अंश, वास्तव में वो बात वेदों से आई है। वेद में जो स्थावर योनियां हैं, स्थावर योनियों में जो वृक्ष आदि हैं, इन वृक्ष आदि का जन्म कब मिलता है जीवात्मा को? जब अत्यंत तमोगुणी प्रवृत्तियां होती हैं, कर्म होते हैं, तो उनके फल स्वरूप आत्मा को स्थावर योनियों में अर्थात पेड़ आदि के शरीर में जाना पड़ता है, और वहां पर रह करके केवल और केवल सहन ही करना होता है। वहां पर बचाव का भी जो साधन है वो वहां उपलब्ध नहीं होता, और न कोई इच्छा न कोई इस प्रकार की चीजें वहां पर होती हैं। बाकी शेष रूप में देखा जाए तो सभी प्राणियों में आप छोटे से छोटे किसी कीड़े के भी सामने अगर कोई विपरीत परिस्थिति या आहट कर देंगे तो वो भी अपना रास्ता बदल देता है, बचने का प्रयास करता है, लेकिन वृक्षों में ये होता हुआ नहीं देखा जाता। तो वो घोर तमोगुणी जो योनियां हैं या घोर तमोगुणी जो आत्माएं हैं जिन्होंने ऐसे कर्म किए हैं, उन लोगों को वृक्षों की योनि में डाला जाता है, और बाकी फिर उनके कर्मों के हिसाब से अलग अलग शरीरों में जाते हैं। तो अब यहां पर हमें समझना यह है कि कर्मों के अनुसार तो शरीर में गए, बाकी सारे चीजों पर ही अप्लाई हो गया, लेकिन मनुष्य के साथ में एक विशेषता जुड़ी हुई है। जब कोई जीवात्मा मनुष्य शरीर धारण करता है तो वहां पर उसके सामने एक अपॉर्चुनिटी आती है, और वो अपॉर्चुनिटी ये है कि वो अपने कर्मों में सुधार कर सकता है। गधा घोड़ा बंदर नहीं कर सकते, उनको ज्ञान का अधिकार नहीं है, इसलिए वो उसमें सुधार नहीं कर सकते। लेकिन मनुष्य को ये अपॉर्चुनिटी मिली हुई है कि उसके जो पिछले कर्म हैं, उन कर्मों के आधार पर जो उसको परिस्थितियां इस जन्म में मिली हैं, इन परिस्थितियों में वो सुधार कर सकता है, उसको इम्प्रूव कर सकता है, उनको बढ़ा सकता है, और दुर्बुद्धि के कारण उनको बिगाड़ भी सकता है, ये भी कर सकता है। तो अब हम जो चर्चा आज करने बैठे हैं वो मुख्य रूप से मनुष्यों के विषय में। तो मनुष्यों को कैसे कर्म करने चाहिए? अब यहां पर हम ये समझें, जैसे अभी सभी लोगों ने लगभग ये बात कही कि कर्म की थ्योरी जो है वो ऐसी है, जैसा आप कर्म करेंगे वैसा आपको फल भोगना पड़ेगा। इसको हम थोड़ा डीप में जाके समझेंगे। जैसा कर्म करेंगे वैसा फल भोगना पड़ेगा, इसको और थोड़ा रिफाइन कर दें। कर्म करेंगे तो फल अवश्य भोगना पड़ेगा। कर्म करेंगे तो फल अवश्य भोगना पड़ेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों को करते समय आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि जिस भी प्रकार का आप कर्म कर रहे हैं, आपको उस कर्म का फल अवश्यमेव भोगना पड़ेगा। लेकिन वेद में ही एक मंत्र आता है, कर्म कांड में, यजुर्वेद में, कि कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजीविषेच्छतम समा एवं त्वयि नान्य थेतोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। कि ऐ मनुष्य, तू 100 वर्ष और उससे भी अधिक समय तक कर्म करते हुए जीने की इच्छा कर, यही तेरे कर्मों से छूटने का मार्ग है। अब यहां पर थोड़ा सा मन में एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि कर्म करना है, और कर्म अगर करेंगे तो कर्म का फल अवश्य में वो भोगना है, तो फिर ऐसा कैसे संभव है कि कर्म के बंधन से छूटने का उपाय भी कर्म ही है? ये कैसे? तो इस रहस्य को हमें समझना पड़ता है, इस रहस्य को हमें जानने का प्रयास करना पड़ता है, और वो क्या है मैं उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करूंगा।
कर्म फल देने वाला है जब कर्म के साथ में फल की इच्छा को जोड़ा जाता है। आप इस बात को थोड़ा ध्यान से नोट कीजिएगा। कर्म फल देने वाला है जब कर्म को फल की इच्छा से किया जाता है। लेकिन एक थियरी ऐसी भी है कि जहां पर आप कर्म को कर्म की ही भावना से करते हैं, अर्थात कर्तव्य की भावना से करते हैं, कर्म किया जाना आवश्यक है, इसलिए जब आप कर्म को करते हैं तब वो कर्म फल तो देगा, परिणाम उसका अवश्य में होगा, लेकिन वो आपको बंधन में बांधने वाला नहीं होगा। मुक्ति का अर्थ क्या है? मुक्ति का अर्थ है कर्म के बंधन से छूट जाना। कर्म से छूट जाना नहीं, फल से छूट जाना नहीं, दोनों ही चीजों को समझना पड़ेगा। और ये गूढ़ रहस्य जिस व्यक्ति ने समझ लिया वही केवल इसके आनंद को प्राप्त कर सकता है। मुक्ति का अर्थ क्या है? और देखो, महर्षि दयानंद सरस्वती की इतनी बड़ी कृपा है कि उन्होंने बड़े ही सरल शब्दों में इस रहस्य को हमारे सामने खोल दिया। वो प्रश्नोत्तर की भाषा में, सत्यार्थ प्रकाश में ये प्रश्न करते हैं कि मुक्ति क्या है, और उसका उत्तर देते हैं छूट जाना। फिर अगला प्रश्न खड़ा करते हैं, किससे छूट जाना? उत्तर देते हैं जिससे सब छूटना चाहते हैं। किससे सब छूटना चाहते हैं? दुख से सब छूटना चाहते हैं। तो दुखों से छूट जाने का नाम है मुक्ति। तीनों प्रकारों के दुख से अत्यंत निवृत्ति का हो जाना मुक्ति है। अथ त्रिविध दुखात्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ। तीनों प्रकार के जो दुख हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, इन तीनों प्रकार के दुखों से पूरी तरह से छूट जाना, इसका नाम क्या है? मुक्ति है। और दुख का कारण क्या है? दुख का कारण है अविद्या। हमारा वास्तविक स्वरूप को, आत्मा के वास्तविक रहस्य को, आत्मा की वास्तविक गति को न समझ पाना हमारे समस्त दुखों का कारण है। तो इसी अध्याय में आगे के मंत्र में इसका उत्तर दे दिया। यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात्मैवाभूत विजानतः तत्र को मोह कः शोकः एकत्वम् अनुपश्यतः। कि जो इस संसार के समस्त प्राणियों को, अभी ख्याति जी ने इस बात को किसी रेफरेंस में उद्धृत किया कि कर्म की थ्योरी को समझ लेने से एक ये भी डेवलपमेंट होता है हमारे कैरेक्टर में, हमारे नॉलेज में, हमारे वर्किंग स्टाइल में, कि हम सबको प्रेम करना सीख जाते हैं। यूनिवर्सल लव, यूनिवर्सल जो काइंडनेस है वो हमारे हृदय में आ जाती है। सबके प्रति दया की, करुणा की, प्रेम की, उदारता की, स्नेह की भावना हमारे अंदर विकसित हो जाती है। तो वेद मंत्र इसका सल्यूशन हमको दे रहा है कि जब हम संसार के सब प्राणियों में अपने जैसे दुख और सुख का अनुभव करना शुरू कर देते हैं कि जिन कार्यों के किए जाने से मुझे दुख होगा वैसा मैं दूसरों के साथ भी न करूं, और जिन कार्यों के किए जाने से मुझे सुख प्राप्त होगा वैसा ही मैं दूसरों के लिए भी समझूं। जब व्यक्ति इस स्तर पर पहुंच जाता है, समझ के इस लेवल को प्राप्त कर लेता है, उस समय उसका जो मोह है, जिसकी बात दक्ष ने की थी कि संसार में एक मोह का, माया का जाल फैला हुआ है जिसमें हम ट्रैप हो जाते हैं, फंस जाते हैं, और फंस करके फिर हम ये जो दुखों का सागर है, लगातार जन्म मृत्यु और उससे जुड़े हुए बाकी के कॉन्सिक्वेंसेस, इनमें फंस जाते हैं और फंस करके लगातार दुखी होते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। तो हमें ये समझना है सबसे पहले कि हमारा कर्म वो कर्म होना चाहिए जो हमें कर्म के बंधन में डालने वाला ना हो, बल्कि कर्म के बंधन से छुड़ाने वाला हो। और उसका फॉर्मूला क्या है? उसका फॉर्मूला ये है कि जब भी हम कोई काम करें उससे करने से पहले हम सुख दुख हानि लाभ का विचार कर लें कि जैसा सुख हमें प्राप्त होता है वैसा ही सुख दूसरे को प्राप्त होता है। तो हमारे किए जाने वाले किसी भी काम से क्या किसी को दुख होगा, ये विचार करना। और
हमारे किए जाने वाले काम से क्या किसी को सुख प्राप्त होगा ये विचार करना, क्या किसी की हानि होगी, क्या किसी का लाभ होगा ये विचार करना, क्या हमारी हानि होगी, हमारा लाभ होगा ये विचार करना। और जिस समय हम हानि और लाभ का विचार कर रहे हो उस समय हमें सबसे बड़ी चीज ये सोचनी चाहिए कि जो हमारी सबसे बड़ी पूंजी है इस जीवन की, जिसका नाम है समय, जो कि हमें कभी भी रिटर्न नहीं मिलेगा, वापस नहीं मिलेगा, किसी भी चीज के बदले में नहीं मिलेगा, उस समय की हानि तो हमारे किसी इस कार्य से नहीं हो रही, क्योंकि समय ही एक ऐसी चीज है जो एक बार चली गई आपके जीवन में तो फिर वापस लौट करके नहीं आएगी। तो इसलिए सबसे ज्यादा विचारणीय विषय ये है, सबसे ज्यादा सोचने योग्य बात किसी भी काम को करने से पहले ये है कि हम जब कोई काम करने के लिए तत्पर हों तो उसके पहले हम ये विचार करें कि हमारा जीवन, जो कि वास्तव में समय का ही एक रूप है, क्या ये काम करने योग्य है, क्या हमारा जीवन, हमारा समय इस काम को करने के लिए है, या क्या हमारे जीवन की उन्नति या हमारे जीवन का जो मुख्य लक्ष्य है तीनों प्रकार के दुखों से छूट जाना, उसमें ये कार्य हमारे लिए सहायक होगा या नहीं होगा। और जो व्यक्ति समझ के इस स्तर पर अपनी बुद्धि को पहुंचा लेता है वही वास्तव में दुखों से छूट पाता है। क्योंकि इस संसार में जो थ्योरी अभी न्यूटन के नाम से प्रचलित है और जिसका अभी जिक्र किया गया कि इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है, तो नॉट नेसेसरीली एवरीथिंग हैज एन अपोजिट रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ कर्म, बट रिएक्शन होता है, दैट इज फॉर श्योर। उसकी प्रतिक्रिया अवश्य होगी, अलग अलग रूपों में होगी, अलग अलग समयों पर होगी, नॉट नेसेसरीली कि उसी टाइम पर हो जाए, बहुत अलग अलग समयों पर होगी, बहुत अलग अलग रूपों में होगी, अलग अलग लोगों के फॉर्म में हो। क्योंकि हम नहीं जानते कि आज जिस व्यक्ति से हमने लेन देन किया था वो अगली बार जब हमें मिलेगा तो वो किस रूप में होगा। अब मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति के साथ में मित्रता की थी, किसी को आपने उपकार कर दिया, अब उपकार आपने उस व्यक्ति के ऊपर किया लेकिन उसके बाद में दैव योग से उसकी मृत्यु हो गई तो अब वो आपका उपकार कैसे लौटाएगा? तो अगला जन्म उसे मिला बेचारे को गधे का, अब उसकी मजबूरी है, वो तो आपको आगे पैसा तो वापस नहीं कर सकता, तो वो क्या करेगा? आपका काम करेगा। सो ये एक एग्जाम्पल है कर्म की थ्योरी का कि परमेश्वर की व्यवस्था में आपने जो भी अच्छा या बुरा किया है उस अच्छे और बुरे किए हुए का परिणाम निश्चित रूप से मिलेगा, अवश्य मिलेगा। लेकिन जब आप मनुष्य होते हैं तब आपको एक अपॉर्चुनिटी दी गई है कि आप अपने इन कर्मों की गति को ड्राइव कर सकते हैं। और समझदार मनुष्य वो है जो अपने कर्मों की गति को ठीक दिशा में ड्राइव करता है अपने एफर्ट्स के द्वारा और अपने जीवन लक्ष्य को प्राप्त करने का ही उद्देश्य लेकर के वो चलता है। तो हम कर्म करें और कर्म के बंधनों से मुक्त होने के लिए सभी कर्मों को कर्तव्य भावना से करें। इसको अदर वे राउंड हम घुमा करके अलग प्रकार से ऐसे कह सकते हैं कि हम अपने जीवन में टॉप प्रायोरिटी केवल और केवल उन्हीं कामों को दें जो वास्तव में हमारे जीवन में करने योग्य हैं, अर्थात अपनी आत्मिक उन्नति। अंततोगत्वा तो हम आत्मा है और हमारी गति जो है वो किधर होनी चाहिए? मुक्ति की तरफ होनी चाहिए। एग्जाम्पल, एक सरल एग्जाम्पल आपको देता हूं। आप कपड़े धोने के लिए मशीन में कपड़े को डालते हैं, आपने कपड़े धोने के लिए टाइमर सेट कर दिया, 10 मिनट बाद आपने कपड़े को निकाला, अभी भी कुछ जगहों पर गंदगी लगी हुई बाकी, क्या करोगे आप? फिर डाल दोगे, थोड़ा सा सर्फ और ऐड कर दोगे, थोड़ा रगड़ोगे और उसके बाद में फिर देखोगे। अब बाकी सब निकल गए, फिर भी कुछ बाकी है तो फिर से धोओगे। और ये प्रक्रिया कब तक चलेगी? जब तक कि उसके जो दोष हैं या दाग हैं वो पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाते, छूट नहीं जाते। इसी प्रकार से हम लोग भी जो लक्ष्य लेकर के परमात्मा ने हमको भेजा है या हम इस संसार में आए हैं, हमारा जो लक्ष्य है वो है छूट जाना। जो हमारे ऊपर दाग लगे हुए हैं या हमारे साथ में जो बहुत सारे बंधन जुड़े हुए हैं, पाश जुड़े हुए हैं,
उन बंधनों से, उन पाशों से, उन दागों से छूट जाना, अविद्या आदि के जो दोष हमारे साथ में है उन दोषों से छूट जाना, यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। और जब हम इससे छूट जाते हैं तब हम अपने जीवन लक्ष्य को प्राप्त कर लेते। अब इसमें एक प्रश्न और आता है कई बार कि ये सरल नहीं है। मैं ऐसा मानता हूं कि ये सरल है। मैंने पहले भी इस बात का जिक्र किया है। जीवन में उन्नति का जो मार्ग है, मुक्ति का जो मार्ग है, मोक्ष का जो मार्ग है, वो सरल है। कठिन हम लोग हैं। हम सरल जिस दिन हो जाएंगे उस दिन हम सरल रास्ते पर चलने लगेंगे। हमने चीजों को अपने इर्द गिर्द कॉम्प्लिकेट बनाया हुआ है। तो आवश्यकता मार्ग को सरल करने की नहीं है, आवश्यकता स्वयं को सरल करने की है। और आप जब योग की प्रक्रिया को देखेंगे, महर्षि पतंजलि ने कहीं पर भी दुनिया के सुधार की बात नहीं की है कि आपको पेड़ ज्यादा लगा करके वहां पे ऑक्सीजन को बढ़ाना है, या फिर आपको बाहर की चीजों को ठीक करना है, बाहर के लोगों को ठीक करना है। ऐसा कोई रास्ता उन्होंने पूरे पातंजल योग दर्शन के चारों पादों में कहीं नहीं बताया कि आपने दुनिया को ठीक करना है। उन्होंने क्या बताया है? आपको अपने आप को ठीक करना है, क्योंकि आप स्वभाव से मुक्त हैं, स्वभाव से। लेकिन उस स्वभाव में जो कॉम्प्लिकेशंस आपने धीरे 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 उत्पन्न कर लिए हैं, उनके द्वारा आप बंधनों में पड़ते चले जाते हैं। और इसीलिए दर्शनकार महर्षि से जब प्रश्न किया गया कि जीवात्मा का शरीर में आने का कारण क्या है, क्या कर्म कारण है? तो उन्होंने कहा नहीं। क्या काल कारण है? नहीं। क्या कारण है? अविद्या के कारण से प्रकृति के साथ जो जीवात्मा का संयुक्त होना है वो उसके जन्म और मृत्यु का कारण है, वो उसके दुखों का कारण है। तो हमें यह समझना होगा बहुत अच्छे प्रकार से, और हम इसको समझ सकते हैं, वी कैन रियलाइज इट, कि हम वास्तव में जिस इस शरीर के लिए सब कुछ कर रहे हैं, हम ये हैं ही नहीं। ये तो हमारा वो गंदा कपड़ा है जिसको हमें साफ करके और रखना है, यानी इसके कर्मों को हमें ठीक करना है। लेकिन वास्तव में हम तो इसके पहनने वाले हैं, और चूंकि हम इसके पहनने वाले हैं इसलिए इंपॉर्टेंट कपड़ा नहीं है, इंपॉर्टेंट हम हैं। हमें ऐसा करना है कि कपड़ा भले गंदा हो जाए, फट जाए, लेकिन हम कभी गंदे न होने पाए। अर्थात हम कुकर्मों के, बुरी आदतों के, बुरे संस्कारों के दोष कभी भी अपने ऊपर न लगने दें, भले उसके लिए हमारे शरीर की भी हानि क्यों न हो जाए। और आप महापुरुषों के जीवन को उठा करके देखिए। महर्षि दयानंद का जीवन आपको सबको आपने सुना हुआ है कि 17 बार उनको मारने की कोशिश की गई, 17 बार। 17वीं बार में वो सक्सेसफुल हुए, उनको मार पाए। लेकिन पिछली जो 16 बार थी, कभी उनके ऊपर गुंडों को, कभी उनको जहर दे करके, कभी उनको और किसी प्रकार से प्रताड़ना दे करके, बहुत तरह से उनको मारने की, नदी में डुबो करके, ऐसी ऐसी कोशिशें उनको मारने की गई। लेकिन फिर भी उन्होंने जो अपना जीवन लक्ष्य बनाया था, जो उद्देश्य उन्होंने लिया था, उस उद्देश्य की पूर्ति में वो निरंतर लगे रहे। उन्होंने कभी भी किसी भी प्रकार से अपने मन में किसी भय को आने नहीं दिया। शरीर की हानि भले ही क्यों न हो जाए, लेकिन आत्मा की हानि नहीं होनी चाहिए। और उनके बाद उनकी प्रेरणा से, चाहे वो राम प्रसाद बिस्मिल हो, चाहे वो भगत सिंह, पंडित जी आप म्यूट हो गए हैं। इस बात को उन्होंने अपने जीवन में सदैव ध्यान रखा। महर्षि के बाद के भी जो उनसे प्रभावित लोग थे, मैंने जिनका नाम लिया, चाहे वो राम प्रसाद बिस्मिल हो, लाला लाजपत राय हो, श्याम जी कृष्ण वर्मा हो, पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी हो, लाला हंसराज हो, चाहे स्वामी श्रद्धानंद हो, कितने सारे कष्ट उन्होंने अपने शरीर के लिए सहे जीवन में। लेकिन शरीर को कष्ट हो रहा था और चेहरों पर मुस्कान थी। जिस समय फांसी की सजा मुकर्रर कर दी गई, उस समय राम प्रसाद बिस्मिल कहते हैं
कि हे ईश भारतवर्ष में शतवार मेरा जन्म हो और कारण सदा ही मृत्यु का देशोपकारक कर्म हो। मैं इस देश के ऊपर मरने मिटने के लिए तैयार हूं, बार बार यातनाएं सहन करने के लिए तैयार हूं। आप सबने कहानी बचपन में पढ़ी होगी कि चंद्रशेखर आजाद जब केवल 15 वर्ष के थे, उस समय में उनके ऊपर जब कोड़ों को मारने की सजा दी जा रही थी, उनसे पूछा जा रहा था तो वो कहते थे, आजादी मेरी माँ है, भारत देश मेरा पिता है और स्वतंत्रता ही मेरी दुल्हन है। ऐसे ऐसे विचार जो लोगों के मन में थे, इन विचारों से उनको शारीरिक रूप से कोई सुख प्राप्त नहीं हुआ। ये शारीरिक सुख के लिए नहीं थे, लेकिन आत्मा की उन्नति के लिए थे। जो लक्ष्य उन्होंने अपने जीवन में धारण किया हुआ था, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए थे, स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए थे। 25-26 वर्ष की लक्ष्मीबाई अपने राज्य को बचाने के लिए और मौत के सामने खड़ी हो गई लड़ने के लिए। ये शरीर को बचाने के लिए, शरीर के सुख के लिए नहीं था। सिद्धांतों की रक्षा के लिए शंकराचार्य 28 वर्ष की अवस्था में जहर दिए जाने के कारण मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं। ये शरीर की रक्षा के लिए, शरीर के सुखों के लिए नहीं था, क्योंकि इन लोगों ने वास्तव में जीवन का जो असली सत्य है उसको पहचान लिया था कि ये जो हमारा शरीर है ये तो साधन है, साध्य नहीं है। और हमारा जो अस्तित्व है वो कभी मिटने वाला नहीं है। मिट हम वास्तव में तब जाते हैं जब हम उसको बचाने के लिए तत्पर होते हैं जो कि निश्चित रूप से मिटने वाला है। जब हमारी गति मिटने वाले पदार्थों की तरफ होती है तब हम मिट जाते हैं, और जब हमारी गति इटर्नल चीजों की तरफ होती है, अस्तित्व रहे जाने वाले पदार्थों की तरफ जब होती है, या सार्वभौमिक सार्वकालिक नियमों की तरफ जब होती है, तब निश्चित रूप से वो हमें अमर कर देती है, हमारे जीवन को हमेशा हमेशा के लिए लोगों के बीच में उपस्थित रखती है। तो कहिए उस समय में जिसकी अवस्था केवल 23 वर्ष की थी, वो भगत सिंह आज भी जिंदा है या नहीं है? और उसके साथ जिन्होंने, किसी ने 23 वर्ष की अवस्था, किसी की 24 वर्ष की अवस्था, 19 वर्ष की अवस्था में खुदीराम बोस, 31 वर्ष की अवस्था चंद्रशेखर आजाद, 35 वर्ष के राम प्रसाद बिस्मिल, 40 वर्ष के रोशन लाल, इन सारे लोगों के जीवन को अगर हम देखें, क्या हम कह सकते हैं ये कभी भी मरेंगे? अब ये नहीं मरेंगे। इन्होंने जीवन को जीत लिया, और जिसने जीवन को जीत लिया वो कभी नहीं मरता। मरता वो है जो जीवन को हार जाता है। और इसलिए बहुत सारे, उस समय में भी इस देश की आबादी 30-32 करोड़ थी, लेकिन हम उंगलियों पर कुछ ही लोगों को गिन पाते हैं, क्योंकि उन्होंने जीवन के इस रहस्य को समझ करके अपने जीवन के सही मोल को चुका दिया। तो इसलिए कर्म की गति और आत्मा की यात्रा को समझने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि हम कर्म की ठीक फिलॉसफी को समझें कि हमारे कर्म की दिशा क्या होनी चाहिए। डायरेक्शन अगर ठीक नहीं रहा, अगर हमारे कर्मों की दिशा ठीक नहीं रही, तो हम जीवन भर करते रहेंगे लेकिन फिर भी हमारे हाथ कुछ लगने वाला नहीं है। जैसे कहावत कहा करते थे, 9 दिन चले 2.5 कोस, और कोल्हू के बैल वाली जो गति होती है कि चलता तो बेचारा दिन भर रहता है लेकिन पहुंचता कहीं भी नहीं है, वहीं का वहीं रहता है। ऐसी ही हमारी गति रहेगी अगर हमने लक्ष्य निर्धारित नहीं किया, अगर हमने अपने जीवन के गंतव्य को, जो डेस्टिनेशन है, उस डेस्टिनेशन को हमने नहीं समझा और उसकी तरफ हमने अगर गति नहीं की, तो निश्चित मान लीजिए आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, इसको हम बदल नहीं सकते, ये तो परमात्मा की व्यवस्था है। लेकिन इस आत्मा को अपने इस अपॉर्चुनिटी के समय में, अब अपने अवसर के समय में अगर ये आत्मा ठीक कर्मों की तरफ प्रवृत्त नहीं होगा, तो फिर इस आत्मा को तैयार रहना होगा किसके लिए? अनेक अनेक जो अधम शरीर हैं उन शरीरों में जाने के लिए इसको तैयार रहना। अब एक और क्वेश्चन जो किया गया था ख्याति जी के द्वारा कि ये जनसंख्या जो 3-4 अरब थी अब बढ़कर के 7-8 अरब होने जा रही है, ये कैसे हो रहा है? देखिए, जीवात्मा असंख्य हैं। हम अगर पशु पक्षियों को देखें, कीट पतंगों को देखें,
बहुत सारे जीवात्मा हैं, असंख्य जीवात्मा इस ब्रह्मांड में हैं। हम तो केवल पृथ्वी वालों की ही गिनती नहीं कर सकते, लेकिन इस पृथ्वी जैसी न जाने कितनी ही पृथ्वियां इस ब्रह्मांड में घूम रही, और उस सब पर जो जीवात्मा है वो सब एक से दूसरे लोकों में गति करते रहते हैं। ये तो पहली बात हो गई। अगर हम केवल पृथ्वी की ही बात कर ले तो भी उसमें भी हर स्पीसीज को आप अगर देखेंगे, कोई भी जाति रही हो प्राणियों की, उस जाति में घटना और बढ़ना चलता रहा है हमेशा से, और वो इस कारण से चलता रहा है क्योंकि कर्मों के आधार पर शरीर की प्राप्ति होती है। तो जैसे जैसे कर्म, जैसे संजय भाई साहब ने इसकी तरफ इशारा भी किया था कि जैसे जैसे कर्मों के बैलेंस और जैसे जैसे कर्मों की गतियां होती जाती हैं, वैसे वैसे शरीरों को धारण करते जाते हैं। तो इस समय में मनुष्यों की संख्या बढ़ रही है। इस बात से हमको ये समझना चाहिए कि जितने मनुष्य हैं उन मनुष्यों के जो अच्छे और बुरे कर्म है वो अभी बैलेंस की अवस्था में है, और इस समय में मनुष्य जाति को ये चाहिए कि वो अपनी गति को इस ओर करे कि जो छूटने वाली चीज हो। लेकिन हम जो देख रहे हैं इस समय, जो गति है मनुष्य की वो उस ओर हो रही है कि अभी तो मिला है, आगे कब मिलेगा उसका कुछ पता नहीं है। इतने गहरे में जाने की तैयारी हम लोग कर रहे हैं क्योंकि हमारे सारे कर्म जो है वो केवल और केवल और केवल मटेरियल की तरफ। हमारा जो अस्तित्व है वो मटेरियल नहीं है। मटेरियल केवल और केवल हमारे इस अस्तित्व को शुद्ध करने के लिए है। हमारा ये शरीर भी मटेरियल है, मटेरियल का ही पार्ट है, और इसका जो डायग्नोसिस है, या इसका जो हम अगर हम इसका जैसे कहना चाहिए, इसको हम डाइसेक्ट कर दें कि भाई ये है क्या वास्तव में, हमारा एम्बॉडीमेंट जो है वो किस रूप में है, तो एक हमारा स्थूल शरीर है जो बाहर से दिखाई दे रहा है, एक सूक्ष्म शरीर है जो इसके अंदर है, यानी जो मन बुद्धि चित्त अहंकार आदि और इंद्रियां, और उसके अलावा एक इसका कारण शरीर है। जो कारण शरीर क्या है? कारण शरीर है प्रकृति, जिसके तत्वों से सतोगुण रजोगुण और तमोगुण के द्वारा इस शरीर का निर्माण हुआ है। लेकिन आत्मा इन तीनों से भिन्न है। आत्मा न सूक्ष्म शरीर है, न कारण शरीर है, न स्थूल शरीर है। आत्मा इन तीनों से भिन्न है। ये तीनों ही शरीर जो हैं वो मटेरियल हैं, प्रकृति का हिस्सा हैं, और इसलिए इन तीनों के ही दोषों से मुक्त होकर के आत्मा को अपनी स्वतंत्र सत्ता को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए, जो कि केवल और केवल स्वभाव अर्थात अपने रियल फॉर्म को जानने से ही होगा। हमारा जो प्रयास है कर्म की थ्योरी और आत्मा की गति को समझने के लिए वो यही होना चाहिए कि हम आत्मा के वास्तविक स्वरूप को समझें कि हम शुद्ध हैं, इस शरीर से पृथक हैं, और पृथकता ही यानी कैवल्य की प्राप्ति ही, ओनलीनेस की प्राप्ति ही हमारे सब कर्मों का लक्ष्य होना चाहिए। ये थोड़ी सी चर्चा मैंने आप सबके बीच में की है। अगर कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। धन्यवाद। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? ओम जी आ रही है। कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। बहुत ही एनलाइटनिंग सेशन था पनी की, स्पेशली वो जो ग्रुप और वो सब जो आपने एक्सप्लेन किया, बहुत ही अलग न्यू इन्फॉर्मेशन था ऑन समथिंग जो I'm quite interested in. So thank you so much. धन्यवाद। पंडित जी, ये जो क्या ऐसे कुछ सोल्स होते हैं जो ऑलवेज नेगेटिवली इंक्लाइंड होते हैं कि दो भी से कि हमें अच्छे करना चाहिए, बट वो हर बर्थ में वो गलत ही करते हैं? नहीं, देखिए, सोल अपने आप में शुद्ध है, लेकिन कर्म और संस्कारों के कारण से उसके ऊपर एक आवरण जैसा चढ़ा रहता है। अब जो अपने आप को रियलाइज न करके केवल और केवल मटेरियल, देखिए नेगेटिव और पॉजिटिव बेसिकली है क्या? नेगेटिव का मतलब है आपका जो डायरेक्शन नहीं है उस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं,
और पॉजिटिव का मतलब है आपका जो डायरेक्शन है आप उस डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब हमें ये विचार करना होगा कि हम जिसे निगेटिव कर रहे हैं एक्चुअली वो निगेटिव है या हम निगेटिव हैं। ये तो एनालिसिस का विषय है, ये पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। कोई आदमी अपनी लाइकिंग्स के हिसाब से, अपनी चॉइसेस के हिसाब से किसी को निगेटिव कहता है। देयर आर फ्यू पीपल जो हमको कहते हैं कि अरे पंडित जी आप तो हर चीज के लिए मना करते हो, तो हम अगर उनको गलत काम करने के लिए, झूठ बोलने के लिए, मांस आदि खाने के लिए, शराब पीने के लिए मना करते हैं तो वो हमको बोलते हैं आप तो बहुत रिएक्टिव नेचर के हो, आप तो बहुत निगेटिव सोचने वाले हो, अरे इससे क्या होता है। तो उनके हिसाब से हम निगेटिव हैं, बट एक्चुअली तो देखना पड़ेगा कि निगेटिव कौन है। सो निगेटिविटी और पॉजिटिविटी इज अबाउट आपका जो सही डायरेक्शन है, आपका जो सही काम है वो आप कर रहे हैं, देन यू आर पॉजिटिव, भले कोई कुछ कह रहा है। और आपका जो सही काम है वो आप अगर नहीं कर रहे हैं, देन यू आर नेगेटिव। आत्मा अपने आप में जो है वो जो उसका फॉर्म है वो निगेटिविटी और पॉजिटिविटी से बहुत अलग है। ये सब निगेटिविटी और पॉजिटिविटी जो है वो तब आती है जब वो प्रकृति के साथ में संयुक्त होती है, यानी जब वो जीव के रूप में होती है, जीवो प्राणी धारणात, जब वो प्रकृति के साथ संयुक्त होती है तब उसके अंदर जैसी जैसी प्रवृत्तियों में वो लगा रहेगा वैसे वैसे गुण उसके अंदर आते जाते हैं। तो सूक्ष्म शरीर जिसको मैंने कहा, उस सूक्ष्म शरीर में अंतःकरण जो है, उस अंतःकरण में एक भाग है चित्त का, जिसमें ये संस्कार के रूप में अंकित रहता है। उसी के आधार पर वो अपने स्वभाव को प्राप्त करता है। तो कोई परमानेंटली पॉजिटिव है या कोई परमानेंटली नेगेटिव है ऐसा नहीं। ध्रुव, दक्ष, कोई प्रश्न है? चलिए फिर आज के सेशन को कंक्लूड करते हैं और बुधवार को फिर से एक नए विषय को लेकर के हम सभी मिलेंगे। आज का ये बहुत ही अच्छा सत्र रहा, जिसमें हमने कर्म और आत्मा इन दो गूढ़ विषयों पर चर्चा की। ध्रुव कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं बस ये कह रहा था कि बहुत प्रोडक्टिव डिस्कशन था। बहुत डिफरेंट आइडियाज, डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट को हमने एक साथ कंबाइन करके सेशन में हम एक्सपीरियंस कर पाए। थैंक यू पंडित जी आपको, थैंक यू सभी को अपने व्यू शेयर करने के लिए। थैंक यू। तो बुधवार को फिर से मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए सभी लोग अपना ध्यान रखिए। सभी को नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद।